ओके, प्रीवियस के अंदर हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को कंप्लीट किया था, तो इस लेक्चर के अंदर हम मूव करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। तो बिफोर अप्लाइंग अ सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि आपकी वो टेबल या वो डेटा किस में होना चाहिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। सही हो गया? यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको उस डेटा को या उस टेबल को पहले चेक करना है कि वो फर्स्ट एनएफ के अंदर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हम डायरेक्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, अ डेटाबेस इन सेकंड एनएफ मस्ट आल्सो बी इन फर्स्ट एनएफ। ये हो गया, डेटा मस्ट बी एटॉमिक होता था आपके फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर, और एक रो जो भी होता था उस टेबल के अंदर वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता था किसी प्राइमरी की से। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यानी अगर ये दो चीजें हैं और तीसरी चीज अगर आपका कॉलम भी एटॉमिक है, तो वो आपका डेटा का टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। अब अगर आप उसके ऊपर कोई चीज अप्लाई करते हो तो उसमें क्या होना चाहिए? अच्छा, इसमें एक प्लस पॉइंट भी है। कौन सी? सबसेट्स ऑफ अ डेटा दैट अप्लाई टू मल्टीपल रोज रिपीटिंग डेटा आर मूव्ड टू सेपरेट टेबल्स। और तीसरी चीज क्या थी कि आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तब होंगे जब आपका रिपीटेड डेटा जो है वो सेकंड टेबल में आपको मूव करना पड़ेगा। यानी इस तरह से अगर आप देखें, ऐसे किया था ना हमने, यानी जो बार बार मैनेजर रिपीट हो रहा था हमने उसके लिए एक अलग से टेबल बना दी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आपको क्या करना था? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए आपकी उस टेबल को प्राइमरी की होनी चाहिए, आपका डेटा एटॉमिक होना चाहिए, आपके कॉलम एटॉमिक होने चाहिए, और आपके पास जब कोई डेटा रिपीट हो रहा है बार बार तो उसके लिए आपको उसको मूव करना पड़ेगा सेकंड टेबल के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? और फिर हम उनको रिलेशन दे देंगे जो आपका वन टू मेनी भी हो सकता है, मेनी टू मेनी भी हो सकता है, और मेनी टू वन भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें हम वन बाय वन करेंगे। अब मूविंग टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देख लें, ये आपका सैंपल डेटा है। अब यानी ये हमारा सेकंड डेटा होगा जिसको हम अप्लाई करके क्या अप्लाई करने वाले हैं? सेकंड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये डेटा अभी जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। आप देख लें, दिस डेटा इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। कैसे? ऑल फील्ड्स आर एटॉमिक। किसी भी आपको कॉलम या सेल के अंदर दो डेटा नहीं मिलेंगे या दो से ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो आपका पूरा डेटा एटॉमिक है, यानी एक एक रो, एक एक सेल के अंदर एक एक वैल्यू है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? दूसरी बात, आपकी कस्टमर आईडी जो है वो एज अ प्राइमरी की है, और इस पूरी टेबल के अंदर एक आईडी है जिसको यहां समझ लो एक कॉलम है जो एज अ प्राइमरी की सर्व कर रहा है। यानी एक एक रो की एक यूनिकली आइडेंटिफिकेशन है या आइडेंटिटी है। कैसे? वन समझ लो, ये पूरे कॉलम को हम जब भी गेट करेंगे तो यूनिकली अगर गेट करना है, यानी आप चाहते हो कि दूसरी चीजें ना है, तो आप इससे कॉल कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो यूनिकली आइडेंटिफाई भी हम कर सकते हैं इसको। दूसरी चीज, इसमें देखें हमारे पास कुछ डेटा है जो वो रिपीट हो रहा है बार बार। यानी यहां पे देखें, ये जो हमारे पास कुछ पर्सन्स हैं उनका डेटा रिपीट हो रहा है। कौन से हैं? देख लें, यहां पे हमारे पास ये जो एसटी पॉल है, ये एक्चुअल में सिटी है। ऐसा हो सकता है ना कि दो बंदे एक ही सिटी से या तीन बंदे एक ही सिटी से बिलोंग कर सकते हैं। सही है? फॉर एग्जांपल, एक यहां पे आप स्टूडेंट पढ़ते हैं, तकरीबन स्टूडेंट हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। सही? तो यहां से जो भी बिलोंग करता है उसका सिटी बार बार आपको लिखना पड़ता है। एज इट इज यहां पे एक शिकागो सिटी है। सही है? शिकागो सिटी आपका दो बार यहां पे दिखेगा आपको। ये देखें, शिकागो यहां पे भी है, यहां पे भी है। वैसे ही एसटी पॉल आपका यहां पे भी है और एसटी पॉल यहां पे भी है। सही? उनकी स्टेट भी सेम है, यहां पे भी एमएन है, यहां पे भी एमएन है। इवन उनका जो जिप कोड है वो भी सेम है। जैसे हैदराबाद का जिप कोड जो है हमारा वो क्या है? 71000 है। सही है? तो यहां पे ये होता है, अगर मैं जिप कोड भी लिख के गूगल कर देता हूं ना 71000 जिप कोड लिख के, तो मुझे हैदराबाद की स्टेट भी मिल सकती है और हैदराबाद खुद भी मिल सकता है। सही है? तो ये जो आप समझ लो चीजें हैं वो एक्चुअल में अलग डिपेंड करती हैं। ये आप समझ लो, ये जो तीनों कॉलम है ये इस प्राइमरी की पे डिपेंडेंट नहीं है, ये तो जिप कोड पे डिपेंडेंट है। कुछ समझ में आया? यानी मैं सिर्फ जिप कोड लगाऊंगा तो उस सिटी का स्टेट भी आ जाएगा, उस सिटी का नाम भी आ जाएगा। समझ में आया?
तो यहां पे हमारे पास क्या होना चाहिए, आपकी एक एक पूरी रो किसी ना किसी प्राइमरी कॉलम पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। समझ में आया सबको? ठीक। और इसी पर्पस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे इस तरह से करना पड़ेगा, यानी आपको मूव करना पड़ेगा डुप्लीकेटेड डेटा टू द सेकंड टेबल। जैसे हम वहां पे कर रहे थे ना एम्प्लॉय और मैनेजर के अंदर, मैनेजर की डेटा को हमने मूव कर लिया था सेकंड टेबल के अंदर, क्योंकि हर बार आपको हर एम्प्लॉय के सामने किसी मैनेजर का नाम लिखना पड़ता था। सही। और कल को सेम नाम से मैनेजर आ जाते हैं तो आपके लिए मसला हो जाएगा, और सेम नाम यानी आप समझ लो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कौन सा मैनेजर है। तो इसीलिए मैंने उन मैनेजर्स को भी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया था, एक टेबल अलग से बनवा के दे दी थी, लाइक दिस। अब देखें, अब हर मैनेजर की अगर दूसरे दिन कोई हम अपॉइंट करते हैं, समझ लो एक मैनेजर है जिसका नाम फातिमा है, तो उसकी आईडी अलग होगी, इसकी आईडी अलग होगी, इसकी 2 है तो इसकी 3 होगी, और जो हम लास्ट समझ लो क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, उसकी आईडी 4 होगी। ठीक हो गया? ठीक है। तो यहां पे इस तरह से करते हैं, फिर हम वापस आते हैं हमारे डेटा के ऊपर। तो इसीलिए यहां पे क्या था कि जो रिपीटेड डेटा था, उसी रिपीटेशन की वजह से, क्योंकि मैंने कहा कि यहां पे ये जो 2 कॉलम है, सिटी और स्टेट, किस पे डिपेंडेंट है, जिप कोड पे डिपेंडेंट है। लेकिन होना क्या चाहिए कि हमारे पास जो लेफ्ट में कॉलम था ना, कस्टमर आईडी, उस पे डिपेंडेंट होना चाहिए था पूरा डेटा। यहां पे देखें, बट लेट्स पे अटेंशन टू द सिटी, स्टेट एंड जिप फील्ड्स। ये जो 3 आपके कॉलम है जिनके आप फील्ड कह रहे हो, देयर आर 2 rows ऑफ रिपीटेटिंग डेटा, 1 फॉर शिकागो एंड 1 फॉर एसटी फॉल। अच्छा, यहां पे 2 बोला है, तीसरा नहीं बोला। कौन सा? एक और भी डेटा है जो हमारा, ये देखें, ये जो है रेजिना के नाम से है ना, एक ये यहां पे भी रेजिना है, इनकी स्टेट सेम है लेकिन जिप कोड आप देखेंगे चेंज है, चेंज हो रहा है। सही है। तो जिप कोड चेंज है, यानी कि आपके ये कॉलम डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन बाकी जो 2 है, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास एक ही सिटी के एक या एक से ज्यादा एम्प्लॉइज हो सकते हैं, तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर क्या होगा, आपको बार बार उन एम्प्लॉइज के सामने उनके सिटी का नाम रिपीट करना पड़ेगा। सही है। तो इस तरह की डेटा हमारा क्या करती है, स्पेस भी क्या कर देती है, रिजर्व कर देती है, और हमारा ये फजूल का डेटा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। दूसरी चीज, बोथ हैव द सेम सिटी, स्टेट एंड जिप कोड। ठीक है, दोनों आप समझ लो रिकॉर्ड रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर क्या करना पड़ेगा, द कस्टमर आईडी डिटरमाइंस ऑल द डेटा इन द रो, बट यूएस जिप कोड्स डिटरमाइन द सिटी एंड स्टेट। जबकि बाकी कॉलम तो कस्टमर आईडी पे डिपेंडेंट है, लेकिन जो 2 कॉलम है, कौन से, सिटी और स्टेट, ये जिप कोड पे डिपेंडेंट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सही। और अगर ऐसे होता है तो इसको क्या कहते हैं, सुन लें। एग्जांपल, अ गिवन जिप कोड कैन ओनली बिलोंग टू 1 सिटी। आपको पता है कोई भी जिप कोड एक सिटी से बिलोंग करता है, एंड स्टेट आल्सो। सो स्टोरिंग जिप कोड्स विथ अ सिटी एंड स्टेट इज अ रिडंडेंट। यानी आपको पता है जब भी किसी जिप कोड को हम स्टोर कर सकते हैं तो ऑटोमेटिक सिटी और स्टेट आ सकते हैं। तो अब बार बार सिटी को भी ऐड कर रहे हैं, स्टेट को भी ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, रिडंडेंसी कर रहा है, यानी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो रही है। सही हो गया। तो क्या करना चाहिए, एक्चुअल में ये जो हमारा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कहते क्या है, इस प्रॉब्लम को कहते हैं, दिस मींस दैट सिटी एंड स्टेट आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू इन जिप कोड। तो यहां पे अगर आपका कोई कॉलम प्राइमरी की पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी वो आपस में कोई डिपेंडेंसी रखते हैं, इसको कहते हैं फंक्शनली डिपेंडेंसी। क्या कहते हैं, फंक्शनली डिपेंडेंसी। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर एक्चुअल में हम निकालते ही फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्या निकालते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी। यानी कोई भी कॉलम आपका प्राइमरी की के अलावा अगर कोई किसी और कॉलम पे डिपेंडेंट करता है, यानी यहां पे देखें, मैंने जैसे बोला कि जो हमारा कस्टमर का टेबल था पूरा, इसमें जो 3 कॉलम है, कौन कौन से, सिटी, स्टेट और जिप कोड, एक्चुअल में ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी ये जो सिटी और स्टेट है, ये दोनों कस्टमर आईडी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये किस पे डिपेंडेंट है, जिप कोड पे। इसका मकसद ये तीनों कॉलम आपस में डिपेंडेंसी रखते हैं। सही। और इस तरह के सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। उसके बाद यहां पे आते हैं टू बी इन सेकंड एनएफ। अगर आप चाहते हैं
सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आपको टेबल को डेटा को कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? दिस रिपीटेटिंग डेटा मस्ट बी इन इट इज ओन टेबल। जो डेटा रिपीट हो रहा है उसके लिए आपको अलग से टेबल बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? एक अलग से टेबल बनानी चाहिए। सो लेट्स क्रिएट अ जिप कोड टेबल दैट मैप्स जिप कोड टू देयर सिटी एंड स्टेट। तो हम क्या करेंगे? एक जिप कोड की अलग से टेबल बनाएंगे और वहां पे एक बार किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी और जिप कोड का एक रिकॉर्ड स्टोर कर देंगे, फिर उसकी आईडी वहां पे कॉल कर लेंगे। समझ आया? इससे हमारा क्या होगा? डुप्लीकेटेड डेटा जो भी होगा वो बार बार रिपीट नहीं होगा। यहां पे देख लें, अब यहां पे शिकागो और जो भी थे ना आपके एसटी पाल, ये दो रिकॉर्ड थे, उनको देखिए मैंने एक बार ही स्टोर करवाया यहां पे दूसरी टेबल के अंदर, और मैंने यहां पे क्या किया? सिर्फ जिप कोड वाली टेबल एक बना दी। और क्या करेंगे हम एक्चुअल में? हम करेंगे ये कि यहां पे आके इस जिप कोड के इस कॉलम को इसके साथ रिलेशनशिप बना देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप बन जाता है। इंशाल्लाह वेरी सुन करने वाले नेक्स्ट लेक्चर हमारा कीज के ऊपर है, तो उसको हम अप्लाई करने वाले हैं। सही हो गया? तो हम क्या करने वाले हैं? इन दोनों टेबल्स को आपस में रिलेशनशिप दे देंगे, ताकि किसी भी आप अगर कल को किसी कस्टमर को सर्च करें तो उसका ऑटोमेटिक जिप कोड के थ्रू यहां से सिटी का नाम और स्टेट आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक। तो आपका रिपीटेशन ऑफ डेटा को हम क्या करेंगे? मूव कर लेंगे दूसरी टेबल के अंदर, और जो आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी उसको निकाल देंगे। उसके बाद आपका डेटा सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बेटा कभी भी नहीं होता। जैसे मैंने बोला ना कि किसी भी सिटी का जिप कोड दूसरे सिटी के जिप कोड के साथ मिलता जुलता नहीं होता, वो डिजिट होते हैं। दो कस्टमर एक सिटी, हाँ तो कोई मसला नहीं है। एक बार सिटी स्टोर कर लिया ना इस टेबल के अंदर, उसको सिर्फ कॉल कर लेंगे, उसकी आईडी आ जाएगी। तो फिर दो आएंगे, एक ही आएगा? नहीं बेटा एक ही आएगा। देख लें, अब यहां पे देखें आ वही रहा है। यहां पे देखें एसटी पाल का ये है ना जिप कोड 54355, यही है ना? एक्चुअल में यहां पे भी क्या आ रहा है? वही आ रहा है, लेकिन इससे ये नहीं हो रहा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी हो रही है। ठीक है? और इंशाल्लाह आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है? अच्छा यहां पे पढ़ो, वी सी दैट वी कैन एक्चुअली सेव 2 रोज इन द जिप कोड टेबल। तो आपने 2 रोज को बचा लिया, क्योंकि आप बार बार लिख रहे थे ना। अब उनका एक स्पेसिफिक क्या है? जिप कोड है, उसके नाम से आपने ये रख दिया है। और जिस कल को फॉर एग्जांपल एक हमने कस्टमर का रिकॉर्ड ऐड करना है जिसका नाम फॉर एग्जांपल गुलशेर है, 10th रिकॉर्ड है, तो यहां पे आके 10th रिकॉर्ड आएगा, और वो भी समझ लो शिकागो से बिलोंग करता है, तो उसके सामने सिर्फ क्या लगा देंगे? उसका जिप कोड लगा देंगे। सही है? और कल को अगर उसी समझ लो रिकॉर्ड को हम फेच करना चाहते हैं तो उस जिप कोड से ऑटोमेटिक उसका सिटी और स्टेट आ जाएगा। सही हो गया? ठीक। सिटी लगा दे तो जिप कोड आ जाएगा? नहीं बेटा, बार बार आप सिटी का नाम तो वही लिखेंगे ना। ठीक, और आपको जिप कोड भी लिखना पड़ेगा, स्टेट भी लिखनी पड़ेगी। तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर क्या होता है? रिडंडेंट डेटा स्टोर हो जाता है। अच्छा सेकंड पॉइंट पढ़े, जिप कोड बिकम्स अ फॉरेन की इन द कस्टमर टेबल लिंक्ड टू द प्राइमरी की इन द जिप कोड टेबल। तो हमारे पास यहां पे क्या होगा? एक बनेगी एज अ प्राइमरी की और दूसरी बनेगी एज अ फॉरेन की। अब आपको इन कीज का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, तो हम वेरी सून वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वीडियो ऑन इट एज वेल। ठीक है? तो यहां पे देखिए जिप कोड एज अ क्या होगा? फॉरेन की, क्योंकि दूसरी टेबल से आ रहा है ना, इसीलिए फॉरेन। और ये इसकी अपनी की है, तो ये क्या होता है? प्राइमरी की। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कीज आप आगे जाके पढ़ने वाले। ठीक, उसके बाद एडवांटेजेस क्या होते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म के? तो क्या करता है? सेव करता है स्पेस डेटाबेस के अंदर, क्योंकि आपके जो बार बार डुप्लीकेटेड डेटा आ रहा था, रिडंडेंट डेटा यानी डुप्लीकेटेड डेटा जो आ रहा था, उसको इसने रिड्यूस कर लिया। दूसरी पॉइंट, इफ अ कस्टमर कॉल्स यू कैन जस्ट आस्क देम फॉर देयर जिप कोड एंड यू विल नो देयर सिटी एंड स्टेट, नो मोर स्पेलिंग मिस्टेक्स। सही है? तो अगर आपको कल को कोई कस्टमर का रिकॉर्ड रखना है तो आप सिर्फ क्या करेंगे? उसका जिप कोड कॉल कर लेंगे, ऑटोमेटिक उसका क्या आ जाएगा? सिटी भी आ जाएगा और स्टेट भी आ जाएगी। क्योंकि आपको पॉसिबल है कि सिटी की स्पेलिंग ना आए, स्टेट की स्पेलिंग ना आए, यहां का वो बार बार डेटा डुप्लीकेट हो रहा है। तो इस तरह के सिनेरियो से आपका टाइम भी बचता है और आपके डेटाबेस की टेबल के अंदर स्पेस भी बचता है। सही हो गया? इफ अ सिटी नेम चेंजेस वी ओनली नीड टू मेक वन चेंज टू द डेटाबेस। तो कल को यह होता है कि आपको सिटी का नाम चेंज करना है,
तो आप उस सिटी वाली टेबल में जाएं, वहां पे एक बार नाम चेंज करें और जहां जहां पे उस सिटी के नाम को कॉल किया गया है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। समझ में आया? नहीं देखें अलग से ही पढ़ा ना शिकागो, फॉर एग्जांपल मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी एक ही शिकागो में, और शिकागो को वहां पे 15,000 जगहों पे यूज किया गया है। तो मैं यहां पे आऊंगा इस टेबल के अंदर और इस टेबल का जो शिकागो था उसकी स्पेलिंग सेट करूंगा तो वहां पे 15,000 जगहों पे चेंज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये फायदा होता है। सी, तो ये था हमारे पास एडवांटेज ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी समरी पढ़ लेते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेकंड नॉर्मल फॉर्म आपको क्या हुआ, यानी आपको रिजल्ट क्या मिला। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या होता था, ऑल डेटा इज एटॉमिक, ऑल रोज हैव अ यूनिक प्राइमरी की। उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या होना चाहिए, पहली पॉइंट तो आपका डेटा वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर होना चाहिए। सही। सेकंड पॉइंट, सबसेट्स ऑफ अ डेटा इन मल्टीपल कॉलम्स आर मूव्ड टू अ न्यू टेबल। आपको उस डेटा को दूसरी टेबल में भेजना है जिसके अंदर रिपीटेशन ऑफ डेटा हो रहा है, यानी एक ही टेबल में अगर आपको लग रहा है ये कॉलम रिपीट हो रहा है तो उन कॉलम्स को आप मूव कर देंगे कहां पे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? थर्ड क्या है, दीज न्यू टेबल्स आर रिलेटेड यूजिंग फॉरेन कीज। तो ये दोनों जो टेबल्स आपने बनाई है इनको आपने रिलेशन भी देना है, क्योंकि कल को इन्हीं को डेटा भी तो एक्सचेंज करना है ना आपस में, तो कैसे होगा, जाहिर रिलेशनशिप होगा। सही है। तो इस तरह के रिलेशनशिप में आपको दो कीज यूज करनी पड़ेंगी, एक एज अ प्राइमरी, दूसरी एज अ फॉरेन। इंशाल्लाह हम वेरी सुन पढ़ने वाले कीज को। ओके, तो नेक्स्ट के अंदर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म को कवर करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं सेकंड लेक्चर।